बताएंगे टीएमसी में दरार पर सबसे बड़ी ये खबर है। टीएमसी के करीब 15 बागी विधायक विधानसभा पहुंचे हैं। मुस्तफिर के द्वारा ये कहा गया, टीएमसी नेता के द्वारा, हमारे साथ 59 विधायकों का समर्थन है। रीता ब्रता, संदीपन साहा भी विधानसभा में मौजूद। रीता ब्रता, संदीपन साहा विधानसभा में मौजूद हैं। मुस्तफिर की तरफ से कहा गया कि हमारे साथ 59 विधायकों का समर्थन है। टीएमसी के करीब 15 बागी विधायक विधानसभा पहुंचे हैं। टीएमसी में दरार को लेकर अब तक की ये सबसे बड़ी खबर है। तो देखिए, ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रही है। जो इस वक्त हलचल पश्चिम बंगाल में मची हुई है, उससे जुड़ी हुई ये जानकारी आप तक पहुंचा दें। 59 विधायकों के समर्थन का दावा और टीएमसी के करीब 15 बागी विधायकों का विधानसभा पहुंचना सीधे तौर पर कई बड़े इशारे भी कर रहा है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर टीएमसी में साफ तौर पर जो दरार पड़ी हुई है वो नजर आ रही है। और ममता बनर्जी के जो साथी हैं वो भी उनका कहीं ना कहीं अब साथ छोड़ने लगे हैं। देखिए, ये बड़ी जानकारी है। कुछ तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। ये कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं और साफ तौर पर यह दावा किया गया है कि हमारे साथ कुल 59 विधायकों का समर्थन है। इसका जिक्र किया गया है। 59 विधायकों के समर्थन का जिक्र यहां पर किया जा रहा है। और ये जानकारी कि टीएमसी के करीब जो 15 बागी विधायक हैं वो विधानसभा पहुंचे हैं। ये कुछ तस्वीरें भी आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। और अगर ये जो आंकड़ा है वो सही साबित होता है तो ऐसे में कई सारे जो सवाल है वो खड़े होंगे। और जाहिर सी बात है, जो पश्चिम बंगाल की हलचल है वो बढ़ी हुई है इस वक्त। कुछ तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। तो पश्चिम बंगाल में टीएमसी में दरार को लेकर ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है। ममता बनर्जी के जो अपने साथी रहे हैं, अब वो भी ममता बनर्जी का साथ नहीं दे रहे हैं। कुछ ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं उस दौरान की। विधानसभा पहुंचे हैं करीब 15 बागी विधायक। और ये कहा जा रहा है कि 15 हम जरूर पहुंचे हैं, लेकिन हमारे साथ 59 विधायकों का समर्थन है। इसका जिक्र किया गया। आपने देखा पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हुए और उन चुनावों में किस तरीके से टीएमसी को हार का सामना करना पड़ा। यानी कि पहले जनता ने नकारा ममता बनर्जी को और अब उनके जो अपने हैं, उनके जो साथी हैं वो भी साथ नहीं दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर एक कश्मकश की स्थिति इस वक्त बनी हुई है। तो फिलहाल ये तस्वीरें आपके सामने हैं। जो ऋतुव्रत बनर्जी हैं, बागी हैं, वो कौन है जो ममता को बनर्जी दे रहे हैं। टीएमसी के 59 विधायकों के समर्थन का वो दावा कर रहे हैं। ये भी जानकारी इसको लेकर सामने आ रही है। साथ ही साथ संदीपन साहा से मिलने वाले विधायकों की लिस्ट भी यहां पर सामने आ चुकी है। इसी बीच पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अदिति, बहुत बड़ा दावा ये किया जा रहा है कि 15 बागी विधायक तो इस वक्त विधानसभा पहुंचे और ये वो कह रहे हैं कि हमारे साथ 59 विधायकों का समर्थन है। बिल देखिए, विधानसभा में नंबर गेम होता है। विधानसभा अध्यक्ष की जब आपको चाहे सरकार बनाने के लिए बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं या किसी भी स्थिति में, क्योंकि आप सारा रेफरेंस महाराष्ट्र के या एनसीपी और शिवसेना का अगर जिक्र करेंगे तो आपको यहाँ पर आता नजर आएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आंकड़ों का गेम है और दावा किया जा रहा है। और ये विवाद शुरू हुआ था एक फर्जी सिग्नेचर से। तो पूरा मसले को बहुत बारीकी से समझना होगा विधानसभा अध्यक्ष को, क्योंकि जब शुरुआत ही एलओपी बनने की रेस और उसमें फर्जी सिग्नेचर से हुआ था, तो इस पूरी स्थिति में अब ममता बनर्जी कल से कह रही हैं कि मैं टूट रोक लूंगी, लेकिन जब एक बड़ी संख्या में टूट यहाँ पर होती नजर आ रही है, तो ऐसी स्थिति में अब विधानसभा अध्यक्ष वो सिग्नेचर उतरे लोग, क्योंकि जब दावा किया जाएगा कि टीएमसी असली हमारी है, अब इसमें ममता बनर्जी कोर्ट का रुख अपना सकती हैं। तमाम तरीके की स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन फिलहाल एक बड़ी संख्या है जिसका दावा यहाँ पर हो रहा है बागी विधायकों द्वारा, और कहा जा रहा है कि उनके पास से 59 विधायकों का समर्थन है। और ऐसे में असली टीएमसी हमारी पहचान है और असली टीएमसी का चिन्ह पार्टी हमें ही मिलनी चाहिए और असली जो ऑपोजिशन है वो भी हम ही होंगे। तो अब ऐसी स्थिति में मान मनोबल भी कल रात पूरी कोशिश हुई है
जो बागी विधायकों के साथ जो दूसरे विधायक है उनसे ममता बनर्जी ने बातचीत करने की कोशिश की है, लेकिन ऐसी स्थिति में अब जो वो टूट है जिसके संकेत थे वो पूरी तरीके से साफ नजर आ रही है। जैसे कि अभी आपने भी कहा कि विधानसभा अध्यक्ष की इसमें भूमिका काफी अहम रहने वाली है, तो अदिति इसमें क्या हो सकता है? इस पत्र को स्वीकार करेंगे, कोई कानूनी पेच फंसेगा, या क्या कुछ इसमें आगे चलकर आप देख पा रही हैं? देखिए, हर संभव कोशिश होगी, पर सारा सारा गेम है आंकड़ों का। अगर आंकड़े, क्योंकि जैसे अभी विधायक दल की बैठक भी बुलाई गई ममता दीदी ने, 80 में से 60 लोग भी नहीं पहुंचे, ये भी दर्शाता है कि ममता दीदी के पास समर्थन की कमी है। और इसी के साथ साथ अगर आपको ये नजर आए कि जब सिग्नेचर हो जाए और ये जो 59 विधायक हैं ये सिग्नेचर करके दावा कर दें और विधानसभा अध्यक्ष को इस बात का अश्योरेंस हो जाए कि सिग्नेचर में कोई फ्रॉड सिग्नेचर नहीं है, तो ऐसे में विधानसभा अध्यक्ष बुला सकते हैं। लेकिन शिवसेना वाला मसला भी कोर्ट पहुंचा था, तो अब असली चिन्ह किसका है, असली पार्टी किसकी है, इन तमाम चीजों को लेकर ये जरूर हो सकता है कि कैसे किसको मिलेगा। तो उसके लिए ममता दीदी कोर्ट का रुख अपना सकती हैं, लेकिन फिलहाल इस पूरी भूमिका में विधानसभा अध्यक्ष अगर पहले फैसला ले लेते हैं तो फिर विधानसभा अध्यक्ष की ही मानी जाएगी। तो अदिति, अगर स्पीकर इस 59 विधायकों के समर्थन पत्र को मानते हैं तो फिर जो मौजूदा नेता प्रतिपक्ष उस कुर्सी का क्या होगा? क्या वहां पर भी कोई कानूनी पेच फंसेगा फिर? बिल्कुल, देखिए, फिर जो असली टीएमसी होगी या असली जो पार्टी होगी जिसके पास संख्या बल ज्यादा होगी, फिर वो अपना नेता प्रतिपक्ष की बात होगी, जाहिर तौर पे वो सारे बदलाव होंगे। लेकिन फिलहाल सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि विधानसभा अध्यक्ष के आंखों के सामने आपको ये बताना और उनको कन्विंस करना और वो आंकड़े दिखाना सबसे बड़ी बात है। जैसे कानून को सबूत चाहिए, और चाहे पार्लियामेंट हो, ये जो संसदीय परंपराएं हैं, विधानसभा की परंपराएं हैं, उसमें आपको आंकड़े चाहिए। आप आंकड़ों की भाषा से बात करते हैं, तो ये कुल मिलाकर ये जिस दावा किया जा रहा है, जिस आंकड़े का अगर वो पेश कर दिया जाता है तो पासा एकदम पूरी तरह पलट सकता है। अदिति, अगर हम बात करें, आप जो आंकड़े का जिक्र करें 59 विधायकों का, अगर ये टूटते हैं तो फिर क्या स्थिति होगी, या राजभवन की तरफ से किस तरीके से यहाँ पर नजर रखी जा रही है? इस चीज को आप कैसे देखती हैं? बिल्कुल, देखिए, राजभवन और विधानसभा स्पीकर की दोनों की भूमिका इसमें अहम है। और उसके बाद आप देखेंगे कि सबसे पहले तो आज जब दोनों जो पहुंचे हैं जो बागी विधायक हैं, ऋतव बनर्जी और संदीपन साहा, पश्चिम बंगाल विधानसभा जो पहुंचे हैं, यहाँ पर जो इस खेमे का दावा है कि हमारे पास इतने विधायक हैं, हम रणनीति पर चर्चा कर चुके हैं और विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात करके अलग पहचान की मांग है, तो जाहिर तौर पे अब देखिए ममता दीदी अब इवेंचुअली बीजेपी पे आरोप लगाना शुरू कर देंगे कि विधानसभा अध्यक्ष बीजेपी, और ये तमाम तरीके की चीजों को लेकर बीजेपी की पॉलिटिक्स पर आरोप लगेगा, ये सब चलता रहेगा। लेकिन फिलहाल विधानसभा अध्यक्ष के प्रेरोगेटिव है ये सबसे इम्पोर्टेंट, कि वो क्या फैसला करते हैं, वो किसको सही ठहराते हैं, और उसी के साथ सीक्वेंस में आगे चीजें चलती जाएंगी। अदिति, एक चीज और है इसमें, क्योंकि ये जो अब बगावत हो रही है टीएमसी में, तो ये पुरानी कोई नोकझोंक खींचतान की स्थिति आप इसको कह सकती हैं, या जो हालिया में टिकट बंटवारा हुए उसको लेकर ये नाराजगी अब दिखने लगी है? देखिए, सबसे बड़ी बात है, जहां सत्ता है वहां एकजुटता है, जहां सत्ता नहीं है वहां एकजुटता खत्म हो जाती है, जिसका सबसे बड़ा जो तस्वीर है वो आपने यहाँ तो देख ही लिया। लेकिन वहीं आप देखिए कि जहां पर आपका विश्वास शिवसेना पे खत्म हुआ, उद्धव ठाकरे पे खत्म हुआ, उद्धव ठाकरे की मनमानी रही, तो नेताओं ने शिंदे को चुनने की कोशिश की, और फिर शिंदे के पास ताकत भी थी सरकार में रहने की और तमाम तरीके की चीजें की। तो सत्ता जहां होती है वहां पर विधायकों का रुख होता है, ये एक बहुत ब्रूटल सच्चाई है। लेकिन अब देखिए, स्पीकर की भूमिका ही एक सबसे बड़ा फैक्टर। दूसरा क्या है कि इतना करप्शन, इतना घोटाला है कि टीएमसी के ऊपर जब जांच होगी, आप देखिए धीरे धीरे कैसे कार्रवाई हो रही है, जांच होगी तो उसके लपेटे में देखिए बहुत सारे विधायक आएंगे। तो कई विधायकों को इस बात का डर है कि ममता दीदी और अभिषेक बनर्जी पे जांच होगी और जांच में आरोप पाए जाएंगे, करप्शन पाया जाएगा, तो उसकी लपेट में पूरी सरकार, पुरानी सरकार और उसके विधायक और मंत्री आ सकते हैं। ऐसे में वो खुद को ममता दीदी से दूर भी रखना चाह रहे हैं। तो ये तमाम इम्पोर्टेंट बातें हैं, लेकिन कुल मिलाकर तो अदिति, क्या इसको ऐसे समझा जाए क्या कि बंगाल में भी कहीं ना कहीं हुबहू महाराष्ट्र मॉडल दोहराया जा रहा है?
बिल्कुल, लेकिन बंगाल में तो एनडीए के साथ आ गए थे। यहाँ पर विपक्ष में कौन रहेगा, विपक्ष में कौन रहेगा, उसका जी। रोल ज्यादा नजर आ रहा है। तो इसलिए मॉडल उस तरीके का ही माना जा सकता है, लेकिन फिर भी सवाल इम्पोर्टेंट ये है कि कौन जो अपने आंकड़े दिखा पाता है। लेकिन वहां तो एनडीए के साथ आ गए थे और सत्ता बदल गई थी। लेकिन आप देखें कि जो स्पीकर की भूमिका है, यदि बागी विधायक अलग गुट बनाने का दावा करते हैं तो सबसे पहले मामला विधानसभा अध्यक्ष के पास जैसे जा रहा है और स्पीकर तय करेंगे कि विधायक दल बदल कानून यानी 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्य ठहराए जा रहे हैं, वो संख्या पर डिपेंड करेगा। विधायक दल की मान्यता, बीप का उल्लंघन, सदस्य के जुड़े मामलों पर स्पीकर का अहम फैसला होगा। और यदि किसी गुट के पास पर्याप्त संख्या का दावा है तो उससे जुड़े दस्तावेज और दावों की जांच करके स्पीकर के स्तर पर ही फैसला लिया जाएगा। ठीक है दीदी, आपका बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी साझा करने के लिए।